दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज पे आईएनआर पेयर शुरू होने वाला है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रिसेंटली मैं ना बैंगलोर में था और कॉइनबेस ने मुझे अपने एक इवेंट में बुलाया था, बहुत ही एक्सक्लूसिव। और उस इवेंट के अंदर कॉइनबेस ने ये जानकारी दी कि कॉइनबेस क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है और इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा कस्टोडियन है। दुनिया की जितनी भी ईटीएफ कंपनीज हैं उन सब का क्रिप्टो वो होल्ड करता है। दुनिया की कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रिप्टो वो कस्टडी रखता है। और दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज इंडिया में, तो आपको पता ही है, लास्ट ईयर कॉइनबेस इंडिया में आया था, लेकिन उसे इंडिया में अलाउ नहीं किया था। 500 लोग उसने हायर किए थे, आज भी उसने 500 लोग निकाले नहीं थे। उन 500 लोगों के थ्रू वो दुनिया को सर्व कर रहा था। अब वापस से कॉइनबेस इंडिया में आया और खबर ये है कि इंडिया में आने के बाद उनके बड़े प्लान्स हैं। उन्होंने एक्सचेंज को दोबारा से शुरू कर दिया है। दोबारा से वहां पे अब क्रिप्टो टू क्रिप्टो शुरू हो चुका है। और फेब्रवरी मार्च के आसपास वो लोग क्लेम कर रहे हैं, गाइस ये इंपॉर्टेंट है। फेब्रवरी मार्च के आसपास वो कह रहे हैं कि हमें आईएनआर पेयर मिल जाएगा। आईएनआर के अंदर ऑन रैम्प ऑफ रैम्प, फियाट ऑन रैम्प ऑफ रैम्प, मतलब कि आईएनआर आप डिपॉजिट कर सकते हो, आईएनआर आप विड्रॉल कर सकते हो, आईएनआर में एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। ये कॉइनबेस पे शुरू होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आप समझो कि अगर कॉइनबेस को ये अलाउ हो गया तो धीरे धीरे सारी फॉरेन एक्सचेंजेस को ये अलाउ हो जाएगा, चाहे बाइबिट हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे उसके बाद बिटगेट हो। क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे के सारे इसको प्लेबुक को, जो कॉइनबेस ने प्ले किया है, इस प्लेबुक को कॉपी कर लेंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कॉइनबेस इंडिया इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होगा। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ के थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन होती है कंपनी की, वैसे रजिस्टर होगा। कंप्लायंस ऑफिसर उनका यहाँ इंडिया में होगा। जीएसटी कंप्लायंट होगा, टैक्स कंप्लायंट होगा। तो एक तरीके से आप ये समझो कि बाहर की एंटिटी अब इंडिया में आके लिटरली इस्टेब्लिश हो रही है। कॉइनबेस होगा, उसके बाद लिटरली बाइनेंस एंड बाकी सब चीजें भी होंगी। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल भी हो सकता है। अब ये सिग्नल किस चीज का है? ऑब्वियसली कि अगर ये होता है तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स लग रही है कि क्रिप्टो को लेके, कि चलो ये जो कैपिटल फ्लाइट है कि हमारे जो यूजर बाहर की एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं, इनको वापस लेके आया जाए। आई थिंक ये उनमें से एक स्टेप हो सकता है कि क्यों ना बाहर के जो यूजर चले गए हैं उनको वापस से इंडियन एक्सचेंजेस पे लाया जाए। और इंडियन एक्सचेंजेस पे लाके ये कॉइन बेस का एक पहला कदम है। इंडियन एक्सचेंजेस पे यूजर्स का ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कि नहीं, वो सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं। तो कॉइन बेस को लाने से क्या होगा, कॉइन बेस को ये अलाउ करने से क्या होगा, इंडियन जो यूजर्स बाहर के हैं वो कॉइन बेस पे वापस आ जाएंगे। और उनको एक ट्रस्ट होता है कि नहीं, कॉइन बेस है तो सिक्योर होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है गाइस। इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर जरूर करेगा। और बीटीसी मीना में मैं जा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। वहां से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास लेके आऊंगा। आप क्या सुनना चाहते हो वहां पे एक बारी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।